भगवान राम साधारण मनुष्य या दिव्य अवतार। भगवान राम भारतीय संस्कृति, आस्था और नैतिक मूल्यों का केंद्र हैं। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ऐसा आदर्श पुरुष जिसने जीवन के हर संबंध और कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाया। किंतु सदियों से यह प्रश्न विचारकों और भक्तों के मन में रहा है कि भगवान राम एक साधारण मनुष्य थे या विष्णु के दिव्य अवतार। इस प्रश्न का उत्तर रामायण के कथानक, उनके जीवन आचरण और उनके अलौकिक कार्यों में निहित है। रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ हुआ। उनका पालन पोषण एक राजकुमार की तरह हुआ। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की और सामान्य मानव जीवन के सभी सुख दुख का अनुभव किया। पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने राज्य, वैभव और सुख का त्याग किया और 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। यह त्याग, आज्ञाकारिता और धैर्य उन्हें एक आदर्श मनुष्य के रूप में स्थापित करता है। यदि वे केवल ईश्वर होते तो उन्हें इन परीक्षाओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं थी। वनवास के दौरान राम ने भूख, प्यास, कष्ट और वियोग को सहा। सीता वियोग में उनका दुख अत्यंत मानवीय है। वे रोते हैं, विलाप करते हैं और स्वयं को असहाय अनुभव करते हैं। ये भाव उन्हें साधारण मनुष्य के रूप में हमारे अत्यंत निकट लाते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और मर्यादा का पालन कैसे किया जाए। परंतु दूसरी ओर भगवान राम के कार्यों में दिव्यता स्पष्ट दिखाई देती है। शिव धनुष का भंग करना, समुद्र पर सेतु का निर्माण, वानर सेना के साथ असंभव को संभव करना और अंततः रावण जैसे महाबली राक्षस का वध, ये सभी कार्य सामान्य मनुष्य की क्षमता से परे हैं। रावण केवल एक राजा नहीं था, बल्कि ब्रह्मा से वरदान प्राप्त अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसका वध करना केवल किसी दिव्य शक्ति के लिए ही संभव था। वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों में राम को विष्णु का अवतार माना गया है, जिनका जन्म धरती पर अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ। स्वयं देवता समय समय पर उनकी सहायता करते हैं, चाहे वह विश्वामित्र का उन्हें यज्ञ रक्षा के लिए ले जाना हो या समुद्र देव का राम की शक्ति के आगे नतमस्तक होना। यह सब उनकी दिव्यता का संकेत देता है। फिर भी भगवान राम अपनी दिव्यता का प्रदर्शन नहीं करते। वे स्वयं को साधारण मनुष्य की सीमाओं में रखते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। वे ईश्वर होकर भी मनुष्य की तरह जीवन जीते हैं, ताकि मानव समाज को यह दिखा सकें कि आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए। उनका उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि आचरण द्वारा शिक्षा देना था। अतः यह कहना उचित होगा कि भगवान राम न केवल साधारण मनुष्य थे और न ही केवल दिव्य अवतार। वे दोनों का अद्भुत संगम थे। उनकी दिव्यता उनके कर्मों में थी और उनकी मानवीयता उनके व्यवहार में। इसी कारण भगवान राम आज भी केवल पूजा के विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। वे हमें सिखाते हैं कि ईश्वरत्व का मार्ग मर्यादा, करुणा, त्याग और धर्म से होकर जाता है। आप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें प्रेरणा देता है। आपका देखने और सुनने के लिए धन्यवाद है।